स्टडीज की बुक के चैप्टर 4 प्लानिंग को। अभी तक हमने प्लानिंग के फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस और उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लान के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक प्लान क्या होता है। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। इसका मतलब है कि एक प्लान में हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने गोल्स को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है। इसमें हम डिसाइड करते हैं उन स्पेसिफिक एक्शंस को, उन स्पेसिफिक चीजों को जो हमें करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव को या एक गोल को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसके कारण काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। पर अगर एक लॉजिकल प्लान हो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो बहुत ही इजीली अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सिंगल यूज प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स को। तो सिंगल यूज प्लान्स क्या होता है कि जिन प्लान्स को हम सिर्फ एक बार ही यूज करते हैं और उन्हें एक स्पेसिफाइड गोल या एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, और एक बार जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो उस प्लान को फ्यूचर में यूज नहीं किया जाता है। और बेसिकली इस टाइप के सिंगल यूज प्लान्स सिर्फ यूनिक सिचुएशंस के लिए ही बनते हैं, जो सिचुएशंस बार बार सामने नहीं आती हैं। और इन प्लान्स की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है उस सिचुएशन पे। हो सकता है कि ये प्लान सिर्फ एक दिन के लिए हो या फिर ये कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक भी जा सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स सिंगल यूज प्लान के, जो हैं कि सिंगल यूज प्लान्स सिर्फ एक बार ही यूज होते हैं। सिंगल यूज प्लान्स जो होते हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं। एक बार जब उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है या वो सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तो इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाता है और इसे कभी भी यूज वापस से नहीं किया जाता है। और इसका जो लास्ट फीचर है वो है कि हर बार जब इस टाइप की सिचुएशन वापस आती है तो उसके लिए हर बार नया प्लान बनाया जाता है। जैसे कि हर साल हमारी कंट्री में जो बजट होता है वो हर साल नया बनाया जाता है, कभी भी सेम पिछली बार जैसा यूज नहीं होता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग प्लान्स को। स्टैंडिंग प्लान्स को रिपीटेड यूज प्लान्स भी कहा जाता है। ये जो प्लान्स होते हैं वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बनाए जाते हैं जो रिपीटेडली वापस से आती रहती हैं। और ये जो प्लान्स होते हैं इन्हें हम बार बार यूज करते हैं हर बार जब हमें उस टाइप की सिचुएशन को फेस करना होता है। और कभी कभी तो इस टाइप के प्लान्स एक बार जब बना दिए जाते हैं तब इनका यूज सालों तक रिपीटेडली किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स स्टैंडिंग प्लान्स के। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है वो है कि ये जो प्लान्स होते हैं वो रिपीटेडली यूज्ड होते हैं और काफी लंबे समय तक काम में लिए जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है कि ये जो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं नेचर में, इन्हें हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। इसके बाद जो थर्ड फीचर है वो है ये जो प्लान्स होते हैं वो गाइडलाइंस की तरह यूज किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है कि उन्हें नए स्टाफ को कैसे रिक्रूट करना है, तो वो प्लान वो हर बार यूज करेगी जब भी उन्हें नए स्टाफ को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स को, जो हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, मेथड्स और बजट्स। तो इसमें सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हम एंड रिजल्ट को डिसाइड करते हैं या फिर अपने गोल को डिसाइड करते हैं जिसे हमें अचीव करना है। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगले एक साल में अपनी सेल्स को 20% से इंक्रीज करना है तो फिर ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो न ही सिंगल यूज प्लान होता है और न ही स्टैंडिंग प्लान होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर बार एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी हो सकता है और हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो हर साल इसी ऑब्जेक्टिव से चले। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स के, जिसमें सबसे पहला फीचर है डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन। तो ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है या फिर क्या रिजल्ट्स हमें चाहिए। इसका सेकंड फीचर है इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड फीचर है वो है ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट होता है और उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो हमेशा उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही होती हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सभी एक्टिविटीज के लिए एक गाइड के जैसे होते हैं। इसका जो अगला फीचर है वो है सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जितनी भी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ही होती है, तो इसी तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं
वो एक गाइड जैसे होते हैं पूरी बिजनेस प्लानिंग में, और पूरी बिजनेस प्लानिंग उसी पर बेस्ड होती है। और जो इसका अगला फीचर है वो है दीज आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लान को, जो है स्ट्रेटेजी। तो जो स्ट्रेटेजी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का। मतलब एक डिटेल्ड प्लान होता है जिसमें हम लगभग सभी चीजों को कवर करते हैं या सभी चीजों को डिसाइड करते हैं उस प्लान में। और ये जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी न ही सिंगल यूज प्लान होती है और न ही स्टैंडिंग प्लान होती है, क्योंकि हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन अगले साल भी अपने इसी साल की स्ट्रेटेजी को रिपीट भी कर सकता है और साथ ही में वो हर बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज भी कर सकता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजीज के जो अलग अलग टाइप होते हैं या स्ट्रैटेजीज किन जगहों पर यूज होती है, जैसे कि डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं और उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे या आगे हमें कैसे काम करना है। इसका जो सेकंड डायमेंशन है या जो सेकंड टाइप है वो है अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमें किस तरीके से काम करना है। और इसका जो थर्ड टाइप है वो है एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं कि हमें रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है या हमें रिसोर्सेज को कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स ही क्रिएट करते हैं, जिसमें वो अच्छी तरीके से अपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, अच्छी तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं और फिर ही वो स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं। और स्ट्रैटेजीज में उन्हें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि उन्हें नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है या नहीं, अगर करना है तो कब करना है, वो उन्हें एडवर्टाइज कैसे करेंगे, उसके लिए कस्टमर्स को कैसे ढूंढेंगे, या फिर अपने प्रोडक्ट्स को बेटर कैसे बना सकते हैं, उनकी प्राइस कैसे डिसाइड करनी है और किस टाइम पर उन्हें क्या प्राइस रखनी है। इस तरीके से वो काफी सारी चीजें डिसाइड करते हैं स्ट्रैटेजीज में। और जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो पूरी तरह बेस्ड होती है बिजनेस एनवायरनमेंट पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि स्ट्रैटेजीज कैसी होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्ट्रैटेजीज का एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज बनाती है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को कैसे एडवर्टाइज करना है, कि उन्हें डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना है, कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। ये सब आता है स्ट्रैटेजीज के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स स्ट्रैटेजी के। तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ही डिटेल्ड प्लान होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इसीलिए उसे एक ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है एक बिजनेस का, जो एक आउटलाइन की तरह हेल्प करता है सभी बिजनेस एक्टिविटीज में। जिसका सेकंड फीचर है वो है जो स्ट्रैटेजीज होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। इसका जो थर्ड फीचर है वो है कि जो भी फ्यूचर में डिसीजंस लिए जाते हैं वो स्ट्रैटेजी पर ही बेस्ड होते हैं और लॉन्ग रन में एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है वो भी उस स्ट्रैटेजी पर ही बेस्ड होते हैं। इसका जो अगला फीचर है वो है जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसी से ही एक ऑर्गेनाइजेशन की उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि जैसी स्ट्रैटेजीज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उस हिसाब से ही उसकी आइडेंटिटी बनती है उसकी एनवायरनमेंट में। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्लान को, जो है पॉलिसीज। तो जो पॉलिसीज होती है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बनाई जाती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली फेस करनी पड़ती है। और जो पॉलिसीज होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होती है और जो पॉलिसीज होती है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स बनाते हैं प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। और ये पॉलिसीज मैनेजर्स बनाते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए जो वो फेस करते हैं, और साथ ही में ये मैनेजर्स कंसल्ट भी करते हैं उन एम्प्लॉयज से कि उन्हें क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसीलिए ये जो पॉलिसीज होती है ये इनिशिएटिव भी डेवलप करती है एम्प्लॉयज में, और ये जो पॉलिसीज होती है वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जिसके लिए वो बनाई गई है उस प्रॉब्लम में एक गाइड की तरह हेल्प करती है एम्प्लॉयज को, जिससे वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले पॉलिसी का, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बार बार प्रॉब्लम फेस करती है कि उन्हें अपने क्रेडिटर्स से टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता है, तो वो पॉलिसी बना सकते हैं कि आज के बाद से वो क्रेडिट पर अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे या फिर उधार पर अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी
जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती हैं और इससे एम्प्लॉयज को डिसीजंस लेने में हेल्प भी मिलती है, क्योंकि अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्रेडिट पर सेल करने की डिमांड करता है तो उनके एम्प्लॉयज को ये पॉलिसीज एक गाइड की तरह हेल्प करेंगी, जिससे वो क्रेडिट पर गुड्स को सप्लाई नहीं करेंगे। और ये जो पॉलिसीज होती हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स पॉलिसीज के। तो इसका फर्स्ट फीचर है कि जो पॉलिसीज होती है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव पर ही बेस्ड होती है। इसका सेकंड फीचर है कि ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं डिसीजंस लेने में और अपनी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका जो थर्ड फीचर है वो है कि जो पॉलिसीज होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कस्टमाइज्ड वे होता है अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, या फिर ये जो पॉलिसीज होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होती है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से पॉलिसीज को क्रिएट करते हैं। और इसका जो अगला फीचर है वो है जो पॉलिसीज होती है वो पैरामीटर्स सेट करती है मैनेजर्स के लिए कि उन्हें कैसे काम करना है, या फिर वो गाइडलाइंस के जैसे हेल्प करती है मैनेजर्स को, जिनसे उन्हें पता चलता है कि उन्हें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं अगले टाइप ऑफ प्लान को, जो है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिसाइड करते हैं कि हमें किसी काम को कैसे करना है फ्यूचर में। और प्रोसीजर्स को हम इसलिए बनाते हैं जैसे कि जब एम्प्लॉयज को बाद में उन सिचुएशंस को फेस करना पड़े तो उन्हें पहले से ही पता हो कि उन्हें क्या करना है और सभी सेम स्टेप्स को फॉलो करें। और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम डिटेल में डिफाइन करते हैं कि उस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है और उसमें उसके सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले प्रोसीजर का, तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में नए स्टाफ को एम्प्लॉय करना होगा तो उसका प्रोसीजर फिक्स हो सकता है कि उनका इंटरव्यू कैसे लेना चाहिए, उन्हें क्या क्या टेस्ट देने पड़ेंगे, जो कि एक एडमिशन का प्रोसीजर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। और जो प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं, यानी हम इस प्रोसीजर को रिपीटेडली यूज कर सकते हैं हर बार जब भी हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं। और साथ ही में जो पॉलिसीज भी होती हैं वो भी स्टैंडिंग प्लान्स होती हैं कि जब भी हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उनके लिए हमेशा वो सेम पॉलिसीज ही अप्लाई होंगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स प्रोसीजर्स के। तो इसका फर्स्ट फीचर है कि प्रोसीजर्स में हम सीक्वेंस डिसाइड करते हैं सभी स्टेप्स का जो कि फॉलो करने हैं एक एक्टिविटी को करते समय। इसका जो सेकंड फीचर है वो है कि जो प्रोसीजर्स होते हैं वो जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। इसका जो थर्ड फीचर है वो है कि ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाए जाते हैं, यानी इसमें डिसाइडेड होता है टाइम के हिसाब से कि किस चीज के बाद क्या चीज को किया जाना चाहिए। और इसका जो अगला फीचर है वो है कि इसमें हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स भी डिसाइड करते हैं कि हमें एक पॉलिसी को कैसे अप्लाई करना है, या फिर हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ प्लान को, जो है मेथड्स। तो जो मेथड्स होते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो रूटीन जॉब्स या जो रिपीटेटिव जॉब्स जो बार बार की जानी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे की जानी चाहिए, या फिर उस काम को कैसे पूरा करना चाहिए। इसमें हम एक कॉमन वे डिसाइड करते हैं जिससे हम अपनी रूटीन जॉब्स को आराम से पूरा कर सकें और कोई बाद में कंफ्यूजन क्रिएट न हो। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो वो मेथड को डिसाइड कर सकती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड पर ही अपने एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी, तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड बन जाएगा। और जो मेथड्स होते हैं वो हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग होते हैं और मेथड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉयज के मन में कोई भी डाउट न हो कि इस काम को कैसे करना है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। साथ ही में इससे जो काम होता है अलग अलग एम्प्लॉयज के थ्रू वो सभी एक जैसा होता है, क्योंकि सभी को पता होता है कि उन्हें क्या मेथड फॉलो करना है। साथ ही में मेथड्स को डिसाइड करने से स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन भी हो जाता है एक काम को करने का, क्योंकि हम सबसे सिंपलेस्ट वे डिसाइड करते हैं जिससे वो काम पूरा हो सकता है। साथ ही में जो मेथड्स होते हैं वो भी एम्प्लॉयज के लिए एक गाइड के जैसे हेल्प करते हैं कि उन्हें उस काम को कैसे पूरा करना है। और जैसा कि हम प्रोसीजर्स में अलग अलग स्टेप्स को या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिसाइड करते हैं, तो मेथड्स जो होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एक स्टेप कैसे की जानी चाहिए। और साथ ही में अगर हम
सबसे अच्छे मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो इससे जो टाइम होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो सब भी सेव होते हैं और एफिशिएंटली काम पूरा होता है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स मेथड्स के, जो है फर्स्ट, स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म। तो जो मेथड्स होता है उससे एक स्टैंडर्ड वे क्रिएट हो जाता है कि हमें एक काम को कैसे करना है। जिसका सेकंड फीचर है वो है सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव टाइम, मनी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम अच्छे मेथड्स को अप्लाई करते हैं तो इससे जो टाइम होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो सब सेव होते हैं और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। और इसका जो थर्ड फीचर है वो है मेथड्स वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। इसका मतलब है कि हर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ प्लान को, जो है रूल्स। तो जो रूल्स होते हैं वो एक स्पेशल एक्शंस होते हैं या फिर नॉन एक्शंस होते हैं एम्प्लॉयज के लिए। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ये एम्प्लॉयज को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जो रूल्स होते हैं उनमें जरा सा भी डेविएशन अलाउड नहीं होता है या फिर इन रूल्स को जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते हैं एम्प्लॉयज। और ये जो रूल्स होते हैं वो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी सिचुएशन में। और अगर एम्प्लॉयज इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। और जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली डिसिप्लिन का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले रूल्स का, तो वो हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन रूल बना देती है उनकी फैक्ट्री में, तो सभी एम्प्लॉयज को उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स रूल्स के। जिसका फर्स्ट फीचर है कि ये जो रूल्स होते हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरह काम करते हैं या फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट जैसे काम करते हैं एम्प्लॉयज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। जिसका सेकंड फीचर है वो है ये स्पेसिफाई करते हैं कि एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिसका थर्ड फीचर है वो है कि ये जो रूल्स होते हैं वो काफी रिजिड होते हैं और हम इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसका जो फोर्थ फीचर है वो है कि जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली बताया होता है कि उन्हें क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अब हम डिस्कस करते हैं सेवेंथ टाइप ऑफ प्लान को, जो है प्रोग्राम्स। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी टाइप्स ऑफ प्लान का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स सब कुछ आता है और इन सब के कॉम्बिनेशन को ही एक प्रोग्राम कहा जाता है। और जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए बनाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से अपने काम को पूरा कर सके, वो भी सिस्टमैटिकली। और जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक रिलेशन क्रिएट करते हैं पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, जिससे ये सभी इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वैसे ही प्रोसीजर्स और रूल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें प्रोग्राम का, तो वो हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक नया डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहती है, तो उसमें वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेगी कि उन्हें एक नए डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करना है। उसमें वो स्ट्रेटेजी बनाएगी कि उन्हें उसे कैसे इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए पॉलिसीज बनाएंगी, फिर उसके हिसाब से ही प्रोसीजर्स, मेथड्स और रूल्स भी क्रिएट करेंगे। तो वो एक प्रोग्राम हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स प्रोग्राम्स के। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है एक प्रोजेक्ट के लिए, या फिर एक प्रोग्राम के अंदर सभी डिटेल्स होती हैं कि एक प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है। जिसका सेकंड फीचर है वो है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और रूल्स का। इसका जो थर्ड फीचर है वो है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हर अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे हम अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं। इसका जो अगला फीचर है वो है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे सिस्टमैटिक वर्किंग इस्टेब्लिश की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका जो अगला फीचर है वो है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें सभी एक्टिविटीज जो होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी इंक्लूडेड होती हैं। और इसका जो लास्ट फीचर है वो है जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हर छोटी से छोटी बात को भी स्पेसिफाई किया जाता है, हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्लान को, जो है बजट। तो जो बजट होता है वो फाइनेंशियल होता है नेचर में, यानी ये मनी रिलेटेड होता है। और जो बजट होता है उसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहिए, और ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। और जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल बजट्स ही नहीं क्रिएट करती है, बल्कि वो कैपिटल बजट्स भी प्रिपेयर करती है, जिसमें वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें कितना कैपिटल चाहिएगा। तो इस तरीके से जो बजट्स होते हैं उसमें सभी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को डील किया जाता है, कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाती है
कि उन्हें सेल्स प्रमोशन पे या एडवर्टाइजिंग पे कितनी सेल्स करनी है, उन्हें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है या फिर उनके पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। और जो बजट्स होते हैं वो सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स बनाते हैं। जैसे कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओवरऑल बजट्स को बनाते हैं, जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स के लिए बजट बनाते हैं, और जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं वो ऑपरेशनल लेवल पर अपने ऑपरेशनल बजट्स को बनाते हैं कि उन्हें कितनी मनी की रिक्वायरमेंट्स होंगी इस तरीके से। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स बजट्स के। तो इसका फर्स्ट फीचर है कि जो बजट होता है वो एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का, और ये हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उनकी टोटल सेल्स कितनी होनी चाहिए साल के एंड में। इसका जो सेकंड फीचर है वो है कि जो बजट्स होते हैं वो एक